टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम। अरे आपको जो करना है ना वो गाड़ी के साथ करो, पर मुझे जाने दो। तुम ये क्या? ये क्या हो गया हमारी पापा की परी को? अब नहीं बुलाएगी अपने सरपंच बाप को? हा? चल भाई गाड़ी को तोड़ते हैं, चल। अरे 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 क्या कर रहे हो? रुक जाओ। अबे तू कौन है बे? हाँ, क्या कर रहे हो तुम? हटो इनके सामने से। भरोसा है ना मुझ पर? क्या खुसर खुसर कर रहा है? इधर बात कर। ओ तू हट जा यहाँ से, जा। क्यों खामखा का माहौल खराब कर रहा है? अरे आशा माँ के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ। देख बड़े भैया जो बोल रहे हैं वो करने दे। 2 मिनट है तेरे पास में, हम गाड़ी तोड़ना शुरू करेंगे, समझे? हो गया। कौन हो आप? कहाँ से आए हैं? कहाँ आपके चरण? अरे अरे बस करिए, जल्दी थी ना आप लोगों को। हटा दी गाड़ी रास्ते से। आपने तो कमाल कर दिया गुरु। जरा हमें भी सिखाइए ना, ये गाड़ी कैसी चालू करी आपने? देखिए आप भी जल्दी में हैं और मैं भी अपनी सासू माँ के बर्थडे पर आया हूँ। किसी और दिन सिखाऊंगा। अब तो इस गांव में आना जाना रहेगा, दामाद जो ठहरे इस गांव के। कारगुरु भाई मिलते हैं। क्या बात है, एक ही नजर में दिल लूट लिया। ऐसी अदाएं पहले तो नहीं देखी थी हमने। अब सच सच बताओ, तुम इतनी स्मार्ट, क्लासी, सुलझे हुए भिखारी कैसे हो तुम? मामला क्या है गुरु, सच बोलो। नहीं जिया, एक्चुअली मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अब समझ आया आशा माँ, ये कौन है? ये प्रोफेशनल चोर है, गाड़ियाँ चुराता है। बस अब एक और गलत शब्द नहीं बोलोगे तुम इनके खिलाफ। तुम्हें इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुम उल्टा इन पे इल्जाम लगा रहे हो। माफी मांगो इनसे। कह रहा है, अरे ये हुनर तो किसी कार चोर को ही आ सकता है। और एक बात कभी मत भूलना, हीरो के साथ जो उसकी दोस्त होती है ना वो हीरोइन होती है। भिखारी के साथ जो दोस्त होती है वो भिखारन कहलाती है। और जो चोर के साथ होती है ना वो चोरनी कहलाती है। चोर के साथ चोरनी कहलाओगी और इसका साथ दोगी ना तो तुम्हारी इज्जत ना बाजार में कौड़ियों के भाव बिकेगी। बस जयराज, बहुत हो गया। जिया के खिलाफ कुछ भी बोलेगा ना तो तुम्हारी जुबान नहीं, तुम्हारे इस घमंड को निकाल के ना जमीन पे पटक दूंगा सबके सामने। क्यों मिर्ची लगी? जिया ना मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। जिया कभी तुम्हारी थी नहीं, उसकी आंखों में दिखता है। पर हाँ, जिया को अगर किसी ने छुआ या गलत नजर से देखा तो मैं उसकी जिंदगी के चैप्टर ऐसे मिट्टी में दफन कर दूंगा जैसे उसके नाम के पेपर ना कभी छपे भी ना हो। चल चल ये बकवास बंद कर। सबसे पहले ये साबित कर कि तू चोर नहीं है। तुमने ना अनजाने में एक चोर से प्यार कर लिया है और अब तुम्हें सबको बताते हुए शर्म आ रही है। यार ये जयराज तो पूरा का पूरा पीछे पड़ गया है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये सारा सच मानने आ जाएगा।
दिल का बहुत गरीब है तू। तुझे क्या लगता है लोग दिखावे से अमीर या गरीब होते हैं? हर गरीब आदमी ना यही कहता रहता है कि वो दिल का बहुत अमीर है। ऐसी अमीरी का अचार डालोगी क्या जिया तुम, जब तुमसे तुम्हारा एक गिरवी रखा हुआ बंगलो वापस ले लिया जाएगा। फिर क्या अपने दिल में बंगलो खोल के उसमें रखेगा तू? हाँ, ये आदमी क्या बोल रहा है? सच्ची तो बोल रहा हूँ। तुम्हारा ये घर मेरे पापा के पास आशा माँ ने गिरवी रखा हुआ था और बदले में ये वादा किया था कि मुझसे तुम्हारी शादी कराएंगी। हाँ, वो क्या हुआ था ना, हमारा घर तुम्हारे बचपन से ही गिरवी था, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे तुम्हारे पापा के हॉस्पिटल के लिए। तो मैंने जयराज के पापा से वादा किया था तुम्हारा हाथ इसके हाथ में देने का। मॉम, ऐसा क्यों किया आपने? इतनी बड़ी बात हो गई, कम से कम बता तो दिया होता मुझे। माँ जी, आपको घबराने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। मैं सारे के सारे पैसे सूद समेत इसके बाप को लौटा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे चोरी के पैसे की कोई जरूरत नहीं है। बस मॉम। देखो ईशान, थैंक यू। तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो हमारे लिए, पर ये मेरे घर का मामला है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके? और डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। हेलो शोले, जो मैंने गिफ्ट्स मंगवाए थे कहाँ पर है वो? अरे गिफ्ट क्या आएगा, जिस रिक्शे में आया ना उसी में ही वापस निकल ले, पतली गली से। और एक और बात, फैक्ट्री में से हर एक रंग की गाड़ी ना यहाँ पर भिजवाओ। ओके। मतलब राजीव और मिंटी आए हों। सर, ये रहे आपके गिफ्ट्स और बाकी गाड़ियां भी रास्ते में होंगी। सॉरी फॉर द डिले। कोई बात नहीं शोले, थैंक यू। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी देरी हो गई। मैं आपकी उलझन समझ सकता हूँ। आखिरकार बेटी का हाथ देना कोई छोटी बात नहीं है। वैसे बैग तो काफी बड़ा है, पर इसमें होगा क्या? अरे इसमें 2 किलो आलू, 3 किलो प्याज और थोड़ा वो धनिया होता है ना, धनिया पत्ती, वो होगा ना। सही कहा। इस बैग में क्या है मैं बताती हूँ। और 2 करोड़ का घर है। क्या? क्या है, सच है? खोल के देख लो। क्या कर रहे हो तुम? मेरी मम्मी सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगी। मैं बहुत टाइम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं असली में भिखारी नहीं हूँ। कैसे? पर तुम नहीं। जिया, मैं सारा काम धाम छोड़कर यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं कभी भी तुम्हारा सर ना झुकने नहीं दूंगा। अरे अब जल्दी जल्दी बैग खोलो ना, ताकि सबके सामने इस फेकू चंद के कबूतर बाहर आ जाए। और अभी हमें भी पता चले कि ये राजा है या रंक। ये देखिए, गाड़ी और घर के पेपर्स आपके नाम पर। मेरे देखो देखो मेरे नाम पे। हाँ? ओह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे पता था मेरी बेटी भोली जरूर है पर बेवकूफ नहीं है। थैंक यू। अच्छा, अब सच सच बता दो, क्या आखिर हुआ कैसे? तुम सच में ईशान अवस्थी हो या ईशान असरानी? मैं हूँ जिया का ईशान। जीशान। सबके सब कितने भोले हो। क्या कहना चाहते हो जयराज तुम? देखो, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मैं नहीं मानने वाला। मेरी नजर में ये चोर था, चोर है और चोर ही रहेगा। बस यार, बर्दाश्त के बाहर होते जा रहे हो तुम। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अरे 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 वाह, हमारी प्यारी भोली मूर्ख लड़की जिया बड़ी बुलंद आवाज में बात कर रही है।
छोटी मिंटी और मेरे प्यारे दामाद जी आ गए। थैंक यू। हैप्पी 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 बर्थडे मम्मी। थैंक यू। ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ये क्रेडिट कार्ड है, इसमें बस 10 लाख रुपए हैं। इससे आप चाहे शॉपिंग कीजिए, चाहे पार्टी कीजिए, या फिर हॉलीडेज पे निकल जाइए। इट्स अप टू यू। 10 लाख? जिया, अपनी दी एंड जीजू से नहीं मिलोगी? एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी महीनों नहीं मिलती। और हाँ भी जयराज, और तेरा क्यों चेहरा उतरा है भाई? और ये सबके चेहरे पे मातम क्यों छाया हुआ है? और हमें बता दो यार, क्या हुआ है? एक मिनट, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मत्सुक, तुम इसे जानते हो? बचपन से। और मुझे बताओ, ये अभी क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे ये ईशान है, जिया का बॉयफ्रेंड। ये जिया का बॉयफ्रेंड है? ये तो भिखारी है।